जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं कि 4 वेद, 6 ग्रंथ, 18 पुराण, 60 नीतियां और 108 उपनिषद कौन कौन से होते हैं? यदि नहीं जानते तो आज मैं आपको क्रमशः बताऊंगा। वेदों में क्रमों का बड़ा महत्व है। जैसा क्रम होगा वो उनकी प्राचीनता के आधार पर दिया गया है। जैसे सबसे पहले जो अति प्राचीन जो हमारा वेद है वो है ऋग्वेद। उसके बाद नंबर आता है दूसरे स्थान पर यजुर्वेद का, तीसरे स्थान पर सामवेद का और चौथे स्थान पर आता है अथर्ववेद का। इन चारों जो वेद है इनमें भी अलग अलग चीजें कही गई है, अलग अलग बातें कही गई है। जैसे ऋग्वेद की यदि हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन है, साथ ही ये स्तुति परक है, ये ज्ञान परक है। यदि हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये यज्ञ और कर्मकांड, क्रियाकर्म जिसे हम कहते हैं, ये उससे रिलेटेड है। सामवेद की यदि हम बात करें, जगत विख्यात है, आप लोगों को पता होगा कि सामवेद में नृत्य संगीत से जो संबंधित शिक्षा है वो दी गई है। साथ में सामवेद में उपासना भी है कि नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से उपासना कैसे की जा सकती है, जिसके हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके प्रेरक भगवान शिव हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि सभी के जो प्रेरक हैं भगवान शिव भी हैं, लेकिन संगीत और नृत्य में उनकी महारत है। अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो विज्ञान, आयुर्वेद और दैनिक जीवन जो है वो भी वेदों के ही देन है, और खास करके वो किस वेद के हिस्से में आता है, वो अथर्ववेद के हिस्से में आता है। अब हम 6 शास्त्रों की बात कर लेते हैं। जो 6 शास्त्र है वो प्रायः षट दर्शन कहलाते हैं, जो कि आगे चलकर 9 दर्शन हो गए। षट दर्शन में यदि हम बात करें, जो 6 ग्रंथ है हमारे वो कौन कौन से हैं? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। इसमें एक और रहस्य की बात मैं आपको बता दूं कि ये 2-2 के ग्रुप में चलते हैं कि भैया आधा काम आप करेंगे, आधा काम हम करेंगे। 18 पुराणों की हम बात करते हैं कि 18 पुराण कौन कौन से होते हैं। क्रमशः इसमें क्रम चलता है प्रायः, और इनके रचयिता जो है उनको प्रायः महर्षि वेदव्यास जो है, जिन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है, उनको माना जाता है। पुराण जो है आगे हम चल के इस विषय में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि क्रमशः छोटे छोटे वीडियो वेदों पर, दर्शन पर और पुराणों पर मैं आप लोगों को देता रहूं। अनावश्यक चर्चा करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा अपना जो सनातन ज्ञान है इसको आगे बढ़ाएं। सनातन केवल वो व्यक्ति है जो कि षट दर्शन में भरोसा करे, और असनातनी वो व्यक्ति है जिसे षट दर्शन में भरोसा नहीं है। यह सबसे छोटी और सबसे अच्छी, सबसे प्रासंगिक जो परिभाषा है वो है सनातनी और सनातनी की, गैर सनातनी की। 18 पुराणों की बात करते हैं क्रमशः। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण जो प्रायः कथाएं जो होती है श्रीमद् भागवत की, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण। 9 नंबर पर जिस पुराण का नाम आता है वो भविष्य पुराण। 10वां नंबर जो है ब्रह्म विवर्त पुराण। 11वां नंबर लिंग पुराण। 12वां नंबर जो है वाराह पुराण का है। 13 नंबर जो है स्कंद पुराण का है। 14 नंबर जो है वामन पुराण का है। 15 कुर्म पुराण। 16 मत्स्य पुराण। 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्म पुराण। गरुड़ पुराण वही है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। ये वही पुराण है जब किसी के देवासन हो जाने के बाद घर में प्रायः 5 दिवसीय जिसका आयोजन होता है। ये मैंने कुछ छोटा सा प्रयास किया। आगे मैं कोशिश करूंगा बात करने की वेदों की और साथ में ग्रंथों के बारे में जिन्हें दर्शन भी कहा जाता है। जय गुरु।